और यासीन आज़ाद साहब से पहला मैं सवाल करता हूं कि गवर्नर राज के बारे में ज़रा हमारे फरमाइएगा कि यानी उसका अब तरीका यानी गवर्नर राज लगाने का यानी जो थोड़ी कदगने मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि 18वीं तरमीम के बाद लगाई गई हैं, तो वो अब क्या सूरत हाल है, कैसे लगेगा, तरीक़ाकार क्या होगा उसका? देखिए, इसके लिए आइन के आर्टिकल 232 में तमाम डिटेल दी गई है और किसी सूबे में अगर गवर्नर राज का अपने नफाज करना है तो उस सूबे की असम्बली से करारदाद आपके लिए पास करवाना ज़रूरी है। या सदर पाकिस्तान अगर ये महसूस करते हैं कि मुल्क के हालात इंतहाई ख़राब हैं, इमरजेंसी के हालात हैं, किसी मुल्क से किसी किस्म का अटैक का ख़तरा है, तो तब भी आगामी सूरत हाल का तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ की जो सूरत हाल है मेरे नज़दीक वो इंतहाई तशवीशनाक इसलिए है कि एक सूबे का गवर्नर चीफ मिनिस्टर पूरे लश्कर के साथ रास्ते में अमन अमान की सूरत हाल को भी ख़राब करते हुए बाकायदा इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है और बाकायदा रास्ते में लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टीज़ को आग लगाना, मार दाड़ करना या इसलाह लाते हुए दिखाना, ये तमाम चीज़ें इस बात की निशानदेही करती हैं कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर KP के जो है वो चीफ मिनिस्टर कम और बानी PTI का यूँ समझें वफ़ादार ज़्यादा है और जो वो कह रहे हैं अपने सूबे की कोई परवाह नहीं उनको। ये कहाँ का दस्तूर है कि दो सूबों की पुलिस को ला के एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा कर दिया जाए और बार बार आपका जो रुख है या तो लाहौर का है या इस्लामाबाद का है या रावलपिंडी का है और ये जो तरीक़ाकार है ये मेरी समझ से बाहर है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड हैं, पार्टीज़ हेड बाकायदा जलसे जुलूस निकालें और प्रोटेस्ट भी करना उनका हक बनता है, लेकिन ये प्रोटेस्ट एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है कि जब आपके मुल्क के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, बाहर के मेहमान भी आ रहे हैं, इससे पहले मलेशिया का PM भी आया हुआ था, तो इसके लिए आइन के आर्टिकल 232 को अगर आप पढ़ेंगे 2 ऑनवर्ड्स तो उसमें तमाम तरीक़ाकार दिया हुआ है कि गवर्नर राज का नफाज का तरीक़ाकार क्या होगा। लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद जो मेन तब्दीली आई है वो ये है कि उस सूबाई असम्बली की जो असम्बली है उससे करारदाद पास कराना ज़रूरी है। तो ऐसी करारदाद मौजूदा सूबाई असम्बली से तो मंजूर होती है? आपको मुमकिन लगता है कि ये आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली जो है वो उसके करारदाद मंजूर कर लेगी? मौजूदा सूरत हाल में तो सवाल ही तो कोई करारदाद पास होने का तो कोई इम्कान नहीं है सर जी। तो फिर दूसरा तरीका वही है कि सदर मुमलिकत के थ्रू कि वो एक एमरजेंसी यानी इस तरह के कोई मामला, हाँ, वो आगामी सूरत हाल का डिक्लेयर करें और डिक्लेयर करने के बाद गवर्नर से कहें कि भाई ये चीज़ है तो तब वो कर सकते हैं। चूँकि यहाँ सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पॉलिटिकल पार्टीज अगर जलसे जुलूस निकलती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सूबे का चीफ मिनिस्टर अगर जलसे जुलूस निकल गवर्नर राज के बारे में ज़रा हमारे फरमाइएगा कि यानी उसका अब तरीका यानी गवर्नर राज लगाने का यानी जो थोड़ी कदगने मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि 18वीं तरमीम के बाद लगाई गई हैं, तो वो अब क्या सूरत हाल है, कैसे लगेगा, तरीक़ाकार क्या होगा उसका? देखिए, इसके लिए आइन के आर्टिकल 232 में तमाम डिटेल दी गई है और किसी सूबे में अगर गवर्नर राज का अपने नफाज करना है तो उस सूबे की असम्बली से करारदाद आपके लिए पास करवाना ज़रूरी है। या सदर पाकिस्तान अगर ये महसूस करते हैं कि मुल्क के हालात इंतहाई ख़राब हैं, इमरजेंसी के हालात हैं, किसी मुल्क से किसी किस्म का अटैक का ख़तरा है, तो तब भी आगामी सूरत हाल का तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ की जो सूरत हाल है मेरे नज़दीक वो इंतहाई तशवीशनाक इसलिए है कि एक सूबे का गवर्नर चीफ मिनिस्टर पूरे लश्कर के साथ रास्ते में अमन अमान की सूरत हाल को भी ख़राब करते हुए बाकायदा इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है और बाकायदा रास्ते में लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टीज़ को आग लगाना, मार दाड़ करना या इसलाह लाते हुए दिखाना,
ये तमाम चीज़ें इस बात की निशानदेही करती हैं कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर KP के जो है वो चीफ मिनिस्टर कम और बानी PTI का यूँ समझे वफादार ज़्यादा है, और जो वो कह रहे हैं अपने सूबे की कोई परवाह नहीं उनको। ये कहाँ का दस्तूर है कि दो सूबों की पुलिस को ला के एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा कर दिया जाए, और बार बार आपका जो रुख है या तो लाहौर का है या इस्लामाबाद का है या रावलपिंडी का है, और ये जो तरीक़ाकार है ये मेरी समझ से बाहर है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड हैं, पार्टीज़ हेड बाकायदा जलसे जुलूस निकालें और प्रोटेस्ट भी करना उनका हक बनता है, लेकिन ये प्रोटेस्ट एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है कि जब आपके मुल्क के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, बाहर के मेहमान भी आ रहे हैं, इससे पहले मलेशिया का PM भी आया हुआ था। तो इसके लिए आर्टिकल 232 को अगर आप पढ़ेंगे 2 ऑनवर्ड्स तो उसमें तमाम तरीक़ाकार दिया हुआ है कि गवर्नर राज का नफाज का तरीक़ाकार क्या होगा। लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद जो मेन तब्दीली आई है वो ये है कि उस सूबाई असम्बली की जो असम्बली है उससे करारदाद पास कराना ज़रूरी है। तो ऐसी करारदाद मौजूदा सूबाई असम्बली से तो मंजूर होती है। आपको मुमकिन लगता है कि ये, आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली जो है वो उसके करारदाद मंजूर कर लेगी? मौजूदा सूरत हाल में तो सवाल ही तो कोई करारदाद पास होने का तो कोई इम्कान नहीं है सर जी। तो फिर दूसरा तरीका वही है कि सदर मुमलिकत के थ्रू कि वो एक एमरजेंसी यानी इस तरह के कोई मामला, हाँ वो आगामी सूरत हाल का डिक्लेयर करें, और डिक्लेयर करने के बाद गवर्नर से कहें कि भाई ये चीज़ है तो तब वो कर सकते हैं। चूँकि यहाँ सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पॉलिटिकल पार्टीज अगर जलसे जुलूस करती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सूबे का चीफ मिनिस्टर अगर जलसे जुलूस निकल